हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो 17 तारीख की पड़ रही है सकट चौथ। तो सकट चौथ की हम इसे तिल चौथ भी कहते हैं। तो आज हम उसकी पूजा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से करते हैं सकट चौथ की पूजा। तो साल की पहली पूजन है और गणेश जी की पूजा है। तो बहुत अच्छा है। प्रथम पूजा गणेश जी को ही पूजा जाता है। तो मैंने धरती को अच्छे से साफ कर लिया है। अब उस पर बना लूँगी स्वास्तिक आटे से। आटे से स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम शुभ हो तो शादी ब्याह सभी में भी आटे का ही ज़्यादातर स्वास्तिक बनाया जाता है और ये बहुत शुभ होता है। तो हमने बना लिया है आटे का स्वास्तिक। आप चौक भी पूज सकते हो सुंदर तरीके से। और क्योंकि जितना सजा के रखते उतना ही अच्छा लगता है। तो मैंने बिछा ली है चौकी। तो सबसे पहले हम चौकी बिछाएंगे और इस पर लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। तो मैंने बिछा लिया है कपड़ा और लाल कलर का है। आप पीले कलर का भी बिछा सकती हो, दोनों ही कलर चलेंगे। फिर हम दे देंगे आसन। तो फूलों का आसन दे देंगे, चावल का आसन दे देंगे। और दीपक के लिए, कलश के लिए तो मैंने सभी के लिए आसन दे दिया है। आसन देने के बाद में हम इस पर विराजमान कर देंगे तस्वीर को। तो मेरे पास ये गौरी गणेश की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। गौरी के बगैर गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो गौरी के साथ पूजा बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे पास ये तस्वीर शिव परिवार की थी, तो मैंने उनको रख लिया है और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। वहाँ पर तस्वीर है या मिट्टी की मूर्त है या कैलेंडर है, कोई भी हो आप उसको विराजमान कर सकते हो और गणेश जी का पूजन किया जा सकता है। तो फिर मैंने कलश को रख लिया है। कलश बहुत ज़रूरी होता है और कलश को रखकर हम कर लेंगे आचमनी। आचमनी करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को शुद्ध करना। और मैंने भगवान को भी हम नहला देंगे, या आप पंचामृत से ला सकते हो तो पंचामृत से। और अगर आप शुद्ध सादा जल से भी करा सकते हो स्नान। तो स्नान करा करके अब मैं बना रही हूँ कलश पे स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कलश को सजाए, जितना सजाएंगे ना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कलश में सारे देवी देवताओं का वास हो जाता है। हल्दी या रोली किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हो। और स्वास्तिक बन चुका है हमारा। हम डाल लेंगे इसमें गंगा जल डाल करके फिर हम थोड़ा सा हल्दी रोली डाल देंगे। और साबुत हल्दी की गांठ हो तो उसको डालना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अभी नहीं थी, मेरे पास रखी थी तो वो ख़राब हो गई, तो मैं इसमें से नहीं डाली, क्योंकि घुन बहुत जल्दी लग जाता है। तो और मैं लेके आ पाई नहीं, तो मैंने उसमें सुपारी और एक फूल डाल दिया है और ऊपर प्लेट रख करके उस पे आसन दे दिया है चावल और फूलों का दीपक के लिए। सबसे पहले हम दीपक को जलाएंगे, क्योंकि दीपक साक्षी होता है पूजा का। तो हम जला लेंगे दीपक। घी का, शुद्ध घी का है दीपक जलाना चाहिए हमें। तो हमने दीपक जला लिया है। अब दिखा देंगे धूप। तो फिर हम धूप जलाएंगे। धूप हमें कभी भी दीपक से नहीं जलाना चाहिए, अलग से ही जलाना चाहिए। और दीपक भी कभी दीपक से नहीं जलाना चाहिए, अलग से ही जलाना चाहिए। कहते हैं हम दीप से दीप जलाते हैं तो अच्छा नहीं रहता, अलग से चाहे कितनी भी तिल्लियाँ आपकी ख़त्म हो जाएं। और मैंने लगा दिए धूप। फिर उसके बाद हम चढ़ा देंगे भगवान को फूल। कहते हैं सकट चौथ में गणपति बाबा को फूल, लाल फूल ज़्यादातर बहुत प्रिय हैं। तो जितने हो जितने लाल फूल आप चढ़ाओ। तो गेंदे के फूल है मेरे पास, तो मैंने इन्हीं को चढ़ा दिया है। और कलर भी लाल है, लाल पीला दोनों ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो मैंने भगवान को चढ़ा दी है फूल। सकट चौथ साल के ही शुरुआत में ही पड़ी है और ये बहुत शुभ है कि जैसे गणपति बाबा का सबसे पहले पूजन किया जाता है, तो हमारी पूरी साल में सबसे पहले गणपति बाबा का ही पूजन हो रहा है। और ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा का आरंभ हुआ है। तो पूरी साल सभी की बहुत अच्छे से जाए, सुंदर से जाए और हम सभी पर गणपति बाबा की कृपा बनी रहेगी इस साल। तो सकट चौथ का पूजन बहुत ज़रूरी करना चाहिए। व्रत और पूजन, आप व्रत ना कर सके तो पूजन तो बहुत ज़रूरी है करना। फिर हम पहना देंगे जनेऊ। तो जनेऊ रूप में मैंने कलावे को पहना दिया है आप पर। अगर जनेऊ है तो जनेऊ पहना दिए। मैं आपको देखो पहना कर दिखा रही हूँ। आप जनेऊ पहना सकते हो इस तरीके से। और तस्वीर पे भी जो
शिव परिवार है उनको भी हम वस्त्र रूप में कलावा पहना देंगे। गणपति बप्पा के जब साथ हम शिव परिवार की पूरे परिवार की पूजा करते हैं तो और प्रसन्न होते हैं गणपति बप्पा। अब हम भगवान गणेश जी को चंदन से तिलक कर देंगे और रोली से गौरी मैया को और शिव जी को सफ़ेद चंदन से। तो इस तरीके से सभी को तिलक कर देंगे और दीपक को भी कर देंगे तिलक। तो सभी को तिलक कर दिया है मैंने। एक लोटा जल का भी भर के रख लेंगे और भोग के लिए तो हमने कलश के साथ साथ एक लोटा जल भर के रख लिया है। अब हम जैसे मंत्र बोलते हैं ना गणपति बप्पा के, उसी हिसाब से एक एक दूबा चढ़ाते जाएंगे। आप 1 से 8 51 21 आप दूबा चढ़ा सकते हो। कम से कम 108 दूबा इनको चढ़ाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो अगर मनोकामना को पूर्ण करना है तो 108 दूबा चढ़ाएं और मंत्र बोलते ही दूबा चढ़ाएं भगवान गणेश को। तो मंत्र बोल करके मैंने दूबा चढ़ाई है इन पर। और हम अब इनको हम इकट्ठी करके इस तरीके से बांध के कलावे से और फिर उनके पास ही चढ़ा देंगे। तो मैंने इस तरीके से दूबा को चढ़ा दिया है। और तिल चौथ है तो तिल चौथ पर तिल का बहुत ज़रूरी होना चढ़ाना होता है। तो हम या सफ़ेद तिल काले तिल दोनों तरीके के तिल या तिल के लड्डू बना करके, जैसे गुड़ और तिल के लड्डू बना करके और मोदक भी बना करके भगवान को गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। तो मैंने तिल और गुड़ का भोग लगा दिया है। दूध का भी भोग लगा देंगे। और तिल बहुत ज़रूरी होता है तो तिल आप किसी तरह से भी भगवान को चढ़ा सकते हो, भगवान गणेश को। और फिर फल रूप में केले चढ़ा दिए हैं मैंने। और दूध भी जैसे अपने लड्डू गोपाल जी को दूध देते हैं, भोग लगाते हैं दूध का उन्हें सुबह शाम, जैसे गणपति बप्पा दूध का भोग लगाना चाहिए। तो दूध का भोग जैसे गौरी के साथ बैठते हैं, माँ गौरी के साथ ही उनका पूजन किया जाता है। तो मैया रानी को हम चुंदरी चढ़ा देंगे। तो चुंदरी चढ़ा दी है और फूल चढ़ा देंगे, सिंदूर लगा देंगे। और आज के दिन गणपति बप्पा को भी सिंदूर लगाना चाहिए। तो ये सिंदूर है मेरे पास, तो सिंदूर लगा देंगे। और सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है और इससे आज सकट चौथ के दिन सिंदूर हमें लगाना चाहिए। तो और माँ गौरी को भी सिंदूर लगा देंगे। तो माँ गौरी को सिंदूर लगा दिया है गणपति बप्पा के। अब हम लगा देंगे मेवा का भोग। और मेवा का भोग लगा सकते, जो भी है आप पर वो सारा भोग लगा सकते हैं। तो माँ गौरी को मेवा का भोग लगा दिया है। अब इनको काले तिल का भी भोग लगा देंगे। काले तिल का और सफ़ेद तिल का, दोनों ही तिल का भोग लगाया जाता है। ज़्यादातर अगर आप काले तिल का भोग लगाते हैं तो बहुत सारे संकट हमारे दूर हो जाते हैं। और ज़्यादातर इस महीने में काले तिल का ही भोग लगता है। काले तिल के लड्डू भी बना करके चढ़ा सकते हो। फिर हम सुहाग चढ़ा देंगे मैया रानी को। और फिर रख देंगे दक्षिणा। दक्षिणा भी बहुत ज़रूरी होती है चढ़ाना, क्योंकि दक्षिणा हम चढ़ाते हैं ना तो हमारी जो भी पूजा में कमी होती है वो सारी पूर्ण हो जाती हैं दक्षिणा से। बाद में ऐसे उठा के किसी ब्राह्मण को दे दो या किसी गरीब को। अब कर लेंगे हम आरती। तो एक प्लेट लिए है, इसमें मन बना लिया है स्वास्तिक फूल चावल का स्थान दे करके दीपक को रख के फिर हम करनी चाहिए आरती। आरती थाली में ही रख के करनी चाहिए। आप कपूर से कर सकते हो या इसी दीपक से कर सकते हो या अलग से दीपक घंटी बजा करके आरती कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सकट चौथ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विघ्नहर्ता सारे आपके विघ्न